धनंजय जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आत्मज्ञान, मोक्ष और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तभी मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब ही होता है कि जो बंधन नहीं था उससे मैंने बंधन मान लिया था, बंधन छूट गया, उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। हमारा आत्म स्वरूप मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। भ्रम से हमने अपने को शरीर मान लिया, जैसे शरीर। भ्रम से हमने अपने को अंतःकरण, अंतःकरण जानते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण मान लिया। भ्रम से हमने कारण शरीर, जिसे स्वभाव कहते हैं, हमने अपना स्वरूप मान लिया। इसी को साधना के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा इसको हम हटाते हैं, अपनापन हटाते हैं। शरीर से जब अपनापन हटाते हैं, हृदय से, अंतःकरण से जब अपनापन हटाते हैं, स्वभाव से जब अपनापन हटाते हैं, ये बहुत कठिन बात है, बहुत जन्मों से लगे, तो बोध हो जाता है। जैसे शांत निर्मल जल के नीचे क्या मुझे दिखाई दे देगा? निर्मल हो और शांत हो। हलचल हो रही और गंदा है तो नीचे क्या नहीं दिखाई देगा? ऐसे ही जब हमारा हृदय निर्मल होता है और शांत होता है तो स्वरूप का जहां से प्रकाश आ रहा है वो मैं ही हूं, वहां हमारी स्थिति हो जाती है। तो उसे कहते हैं आत्मबोध हो जाना। आत्म माने अपना, कोई और नहीं है। जहां बोध हुआ तो मुक्त हो गया। मुक्त हो गया कहा जाता है, वो मुक्त पहले से था। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। बहुत बड़ी बात है। जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई, बोले झूठी बात, पढ़ ही नहीं सकती, तो बोले छूटत कठिनाई। यद्यपि फंसा नहीं है पर इतनी जोर का बंधन है कि हम हट नहीं सकते। शीशा में देखो तो मैं लगता है, ये नहीं लगता कि शरीर देख रहा हूं, ऐसा लगता है मैं अपने को देख रहा हूं। चाहे जितनी ज्ञान की बातें करे, नहीं, अगर चोट लगेगी तो उपेक्षा नहीं होगी कि शरीर को लगी है, मेरे को लगी है। अपमान होगा तो मेरे को, सम्मान हुआ तो मेरा। इसी से आत्मज्ञानी ऊपर उठ जाता है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान भाव। अपने स्वरूप का ज्ञान, उसके लिए साधना है। गुरु की शरण में होकर साधन चतुष्टय के द्वारा जब साधना की जाती है, नित्यानित्य वस्तु का विवेक, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, और इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, शम, चित्त का शांत होकर लक्ष्य पे लग जाना, दम, इंद्रिय मन को अंतर्मुख कर लेना, उपरति किसी भोग की किंचन मात्र उपस्थिति पे मन चलायमान न होना, तितिक्षा गर्मी सर्दी भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको सह गया, कहीं विचलित नहीं हुआ, उसे कहते तितिक्षा। उपरति तितिक्षा श्रद्धा, गुरु के वचनों पे, शास्त्र वचनों पे पूर्ण विश्वास और समाधान। अब परमात्मा प्राप्ति के सिवा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। तब वो आत्मज्ञानी, वो आत्मबोध को प्राप्त होता है। ये हुआ मोक्ष मार्ग। और भगवत प्राप्ति अपने लाडले प्रभु साकार, राम रूप, कृष्ण रूप, इन रूपों में नाम जप करते हुए, इनका चिंतन करते हुए, इनकी आराधना करते हुए इनको प्राप्त हो जाना, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी?